हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज आरआरबी क्लर्क 2025 का एग्ज़ाम फाइनली हो चुका है और हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि क्वेश्चंस कैसे आए थे, डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था, आपके अटेम्प्ट सेफ अटेम्प्ट क्या होने चाहिए और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने चाहिए। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या आए हुए थे। आपको पता है कि 40 क्वेश्चंस ईच आते हैं दोनों सेक्शन से, क्वांट और रीजनिंग से। तो सबसे पहली चीज़ आई थी सिंप्लीफिकेशन। क्वांट में सिंप्लीफिकेशन से 15 क्वेश्चंस थे विच वर वेरी डुएबल, आप आसानी से कर सकते थे। तो ये क्वेश्चंस तो मिस नहीं होने चाहिए। आई एक्सपेक्ट कि आप पूरा करके आए होंगे ये। सेकंड 10 क्वेश्चंस थे अर्थमेटिक के विच वेर बिट ट्रिकी बट फिर भी डुएबल तो था। फिर आता है आपका मिसिंग नंबर सीरीज, जिससे 5 क्वेश्चन थे। डीआई से 5 क्वेश्चन थे, जो कि एक टेबल बेस्ड था और बायोग्राफ भी था। 5 क्वेश्चन ईच। तो थोड़ा तो लेंदी था पर आप कर सकते थे अगर आप प्रैक्टिस किए हो तो। सो रीजनिंग में आए थे 40 क्वेश्चन, जिसमें से एक ब्लड रिलेशन का था। पोस्ट बेस्ड क्वेश्चन था 5 जिससे आए थे। सिटिंग अरेंजमेंट से 5 थे। मंथ बेस्ड भी थे। कंपैरिजन बेस्ड 6 क्वेश्चन थे। इनइक्वालिटी से 3 क्वेश्चन थे। सिलॉग से भी 3 क्वेश्चन थे। वर्ड सीरीज से 5 क्वेश्चन थे। चाइनीज़ डिकोडिंग से 5 क्वेश्चन थे और पेयर फॉर्मेशन से 1 थे। तो कुल मिला के आपके 40 क्वेश्चन यहाँ भी हो गए, जो कि ये भी आसान थे। अगर आप सही टाइम से सही प्रोसेस से जा रहे हैं तो आप ये भी कर सकते थे अच्छे से। तो अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पे कि आपके अटेम्प्ट कितने होने चाहिए। सेफ अटेम्प्ट क्या होने चाहिए जिससे आपको लगे कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है। सो रीजनिंग तो ईजी था, आप लोगों को भी लगा होगा एग्ज़ाम देके कि रीजनिंग तो अच्छे से किया जा सकता था। तो रीजनिंग में आपको 34 to 37 अगर आप अटेम्प्ट करते हो विथ गुड एक्यूरेसी तो आप गुड टू गो हो। फिर आता है क्वांट। क्वांट में आपको 31 to 35 करना था, क्योंकि थोड़ा लेंदी भी था। तो आप 31 से 35 क्वेश्चंस तो कर सकते थे आसानी से। तो टोटल जो होता है स्कोर, क्वेश्चंस नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपके वो होते हैं 70 to 74। तो जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन था वो आप कह सकते हैं कि रीजनिंग तो इजी ही था। क्वांट में आप कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट था, वैसे ज़्यादा टफ तो था नहीं, तो आप इजी टू मॉडरेट ही कह सकते हैं। मॉडरेट लेवल का था वो क्वांट का सेक्शन। सो आप एग्ज़ाम दे चुके होंगे। आई होप आपने एग्ज़ाम अच्छा किया और आपने अटेम्प्ट अच्छे करे। आपने अगर इसके अराउंड 70 to 75 के अराउंड आपने स्कोर अटेम्प्ट करे हैं तो आई होप कि आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। सो अगर आपका अटेम्प्ट अच्छा रहा और आप मॉक टेस्ट लगाते रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ मॉक टेस्ट लगाए हैं, अगर आपने अच्छे मॉक्स लगाए, आपका स्पीड अच्छा रहा है तो, और आपको खुद में कॉन्फिडेंस है कि आप जो भी अटेम्प्ट किए हैं वो एक्यूरेसी के साथ किए हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हो। सो डोंट वरी अबाउट इट। और फिर अब आप रेडी हो अगले एग्ज़ाम, अगले फेज़ के लिए। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सिलेक्शन दूर नहीं है। और अगर आपका कुछ क्वेश्चन गलत हुए तो टेंशन नहीं लेना है। आरआरबी एग्ज़ाम का इवैल्यूएशन प्योर एक्यूरेसी बेस्ड होता है और लोग गलती करते हैं। तो आप सभी को रिजल्ट्स के लिए ऑल द बेस्ट, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका एग्ज़ाम कैसा रहा और आपके अटैम्प्ट्स कितने रहे हैं। तो मिलते हैं रिजल्ट एनालिसिस वीडियो में। ओके, ऑल द बेस्ट।